Hello student, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss a topic that is the structure of human sperm and structure of secondary oocyte ovum. So what is sperm? Sperm के बेटा तीन पार्ट्स हैं, मेजर तीन पार्ट में sperm डिवाइड कर सकते हैं हम. नंबर वन इज हेड, नंबर सेकंड इज मिडल पीस और नंबर थर्ड इज टेल. तो बेटा हेड में देखिए क्या क्या आपके पास क्या एक्रोसोम्स हैं. ये आपको स्पर्म को बेसिकली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे. न्यूक्लियस है, इसके पीछे हमारे पास ये क्या आता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स. ठीक है, ये हल्का सा नेक में आ जाता है ये जो सेंट्रियोल्स पोर्शन है. मिडल पीस हमारे पास क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. बेटा ये स्पर्म में जो उसकी मोटाइल मूवमेंट है, उसकी मोटाइल मूवमेंट के जो भी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रियल. और बीच में हमारे पास क्या एक्सियल फिलामेंट. ये फिलामेंट आगे चल के ये टेल की फॉर्म में क्या होता है, एक्सटेंड होता है एंड इट फॉर्म द टेल. तो टेल जो है ये टेल की मूवमेंट से ही ये स्पर्म क्या करता है, मूव करता है एंड इट गो इनटू to binding and it go to bind to the that and fuse with the ovum and or secondary oocyte form में. Clear? अब इसके बेटा पार्ट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में. सबसे पहले हमारे पास आता है हेड. हेड किसका बना होता है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस का. एक्रोसोम इज प्रेजेंट एट द टिप एंड इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडीज एंड कंटेन एंजाइम टू फॉर्म लाइसिन. तो बेटा जो आपका ये हेड होता है ये किसका बना होता है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस का. एक्रोसोम हमारे टिप में पड़ा होता है. एक्रोसोम में हमारे पास क्या होती है, एंजाइम होती है जो कि स्पर्म को रेफर टू स्पर्म लाइसिन. इट performs a vital role which enters the ovum by digesting away the membrane. Non-condensed nucleus is present having no nucleoplasm. तो बेटा ये जो आपके पास हेड पोर्शन में देखिए, मैंने पहले बताया था कि हेड पोर्शन में हमारे पास एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है. एक्रोसोम में हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होती हैं जो ओवम की वॉल को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं. मतलब कि जो एक्रोसोम की एंजाइम्स है ना, ये क्या करेंगी, ये ओवम की जो वॉल है उसको डाइजेस्ट करके अपने न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देगी, इसके साथ एंटर करवाने में ये हेल्प करेगी. ठीक है, अब ओवम बेसिकली हमारे पास हेड में एक एक्रोसोम हो गया. एक्रोसोम का काम क्या हो गया, वॉल, ओवम की वॉल को क्या करना, बेसिकली ब्रेक डाउन करना. और साथ में हमारे पास आता है न्यूक्लियस. बेटा न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, बहुत कम होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वहां पे ओवम में हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, बट यहाँ पे क्या कम है. नेक में हमारे पास क्या आते हैं, सेंट्रियोल्स आते हैं. ठीक है, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज. डिस्टल सेंट्रियोल मेंटेन द एक्सियल फिलामेंट. तो ये जो क्लीवेज में जो फर्दर आपकी क्या है, ये ब्रेक आगे चल के फर्दर बेसिकली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हमारे पास जो क्लीवेज है, जो सेल डिवीजन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. और जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सियल फिलामेंट जो कि आगे चल के टेल बन रही है उसमें क्या करता है, ये उसको मेंटेन करता है. मिडल पीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल फिलामेंट है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया. Axial filament consists of compactly arranged mitochondria which are approximately 25 number that provide energy for the flagellar movement. और जो axial filament के ऊपर आपके पास क्या लगे, माइटोकॉन्ड्रिया लगे हो. माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, जो कि आपकी ये मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है. और जो टेल है, टेल क्या इलोंगेटेड है, मोटाइल है, सराउंडेड बाय फ्लैगेलर शेल्फ. ठीक है, स्पर्म के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यॉर्कलेस है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है. साइज ऑफ स्पर्म इज स्मॉलर देन द स्पर्मेटोसाइट्स. It contain less amount of cytoplasm होता ही नहीं इसमें. Sperm surrounded by only one plasma membrane. तो बेटा ये था स्पर्म के ऊपर. अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को एक बार फिर आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास ये देखिए हेड में एक्रोसोम, एंजाइम आ गए, कंक्लूड करते हैं. एंजाइम क्या करते हैं, ओवम को मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है. ये आपका ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स हैं. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा बेटा, आपकी क्लीवेज में हेल्प करता है. डिस्टल सेंट्रियोल ये आपका एक्सियल फिलामेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ये एक्सियल फिलामेंट है, ये जो आपका पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और टेल इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. और ये आपके पास एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ये आपके पास ये जो है ये शेल्फ है. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्म. सो नेक्स्ट वी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. बेटा ये ओवम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ओवम बेसिकली क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए ओवम के स्ट्रक्चर को, सबसे पहले जो सबसे बाहर जो लेयर आ रही है ये कोरोना, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. ठीक है, कोरोना रेडिएटा. और इसके अंदर जो ये आपके पास ये दिखाई दे रही है, ये आपके पास ये ब्लू में, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूटिका. क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूटिका. इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte, ये साइटोप्लाज्म है. इसके अंदर क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो कि मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है. और ये जो आपके पास ये येलो दिखाई दे रही है लाइन, दैट इज अ
पेरीविट्राइन स्पेस, और ये एंड दिस इज द पोलर बॉडी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte आपको पता ही है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी oocyte आपकी आगे फर्दर ऑन रेस्ट स्टेज में, जब तक कि आपका यहाँ पे स्पर्म आगे इसके साथ बाइंड अप नहीं करता। जब स्पर्म इसके साथ आके क्या करता है, बाइंड अप करता है, तो सेकेंडरी oocyte की रेस्टिंग स्टेज आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड देन इट अंडरगो द मेयोसिस टू फॉर्म ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो सबसे मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कोरोना रेडिएटा है। इसके अंदर क्या है, जोना पेलुडिका, और फिर क्या आता है आपके पास पेरीविट्राइन स्पेस, देन साइटोप्लाज्म, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आते हैं पोलर बॉडी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज एन ओवम eccentric, and is in this nuclear condensation is present where it is dotted with the nucleoplasm and referred to a germinal vesicle। न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस क्या होता है, इसेंट्रिक होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब ओवम में हमारे पास सेंट्रिओल्स नहीं होते, ओवम हमारे पास सेंट्रिओल्स, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म इसके साथ, इसके पास बहुत है, स्पर्म के पास न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। सेंट्रिओल इसके पास नहीं है, स्पर्म के पास सेंट्रिओल्स होते हैं, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली साइटोप्लाज्म में क्या होता है, स्कैटर होता है, बट वहाँ पे क्या है, वो अरेंज है। ठीक है, ओवम लिटिल और नो यॉक। ठीक है, साइज ऑफ ओवम इज लार्जर देन द oocyte, इसका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अब वहाँ पे साइटोप्लाज्म कम है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या ज्यादा होता है। ठीक है, ovum surrounded by two layers, namely granulosa cell and zona pelludica। So this is the structure of the ovum। Thank you बेटा।